वर्ब टू बी का रूप प्रेजेंट टेंस में एम इज आर, पास्ट टेंस में वाज वर और फ्यूचर टेंस में शैल बी और विल बी रहता है। आज के इस क्लास में आप वर्ब टू बी का रूप प्रेजेंट टेंस में अर्थात एम इज आर का प्रयोग आप इन्फिनेटिव के साथ सीखेंगे। इन्फिनेटिव अर्थात टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस एक्सरसाइज में आपको नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है नेगेटिव सेंटेंस। तो पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बता दूंगा, फिर आपको एक दो एग्जाम्पल स्ट्रक्चर की सहायता से ट्रांसलेट करके बताऊंगा, फिर आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम एच आर प्लस नोट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस है वह परीक्षा नहीं देने वाला है। तो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है वह, ठीक है, ही। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ठीक है, एम इज आर का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ इज प्रयोग करेंगे। ठीक है, चूंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है तो इज के तुरंत बाद क्या आएगा नोट। नोट के बाद क्या आएगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, टू। उसके बाद क्या है परीक्षा देना। ठीक है, तो अपीयर एट द एग्जामिनेशन। वह परीक्षा नहीं देने वाला है, ही इज नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगला सेंटेंस है मैं नहीं गाने को हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है मैं, तो आई। आई के साथ क्या प्रयोग में आता है एम। ठीक है, एम के बाद क्या आएगा नोट। नोट के बाद क्या आएगा टू। उसके बाद वर्ब यहाँ पर क्या है गाना, सिंग। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग आसानी से स्ट्रक्चर की सहायता से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस है वह मदद नहीं करने को है, ही इज नॉट टू हेल्प। मैं पत्र नहीं लिखने वाला हूं, आई एम नॉट टू राइट ए लेटर। गाड़ी नहीं खुलने वाली है, द ट्रेन इज नॉट टू स्टार्ट। वे लोग त्यागपत्र नहीं देने वाले हैं, दे आर नॉट टू रिजाइन। सरकार मदद नहीं करने को है, द गवर्नमेंट इज नॉट टू हेल्प। सरकार मदद नहीं करने को है, द गवर्नमेंट इज नॉट टू हेल्प। शिक्षक नहीं पढ़ाने को हैं, द टीचर इज नॉट टू टीच। रीता नहीं गाने को है, रीता इज नॉट टू सिंग। वह शादी नहीं करने वाला है, he is not to marry। वह शादी नहीं करने वाला है, he is not to marry। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है क्या आप दिल्ली जाने वाले हैं। तो ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा एम एच आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
फिर जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ ऐसे सेंटेंस है जैसे कि क्या तुम मोटर गाड़ी नहीं खरीदने वाले हो, ये वाला सेंटेंस। तो ये क्या है, इसमें देखो क्या से सेंटेंस की शुरुआत हुई है और यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि ये सेंटेंस है कि क्या आप दिल्ली जाने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में पहले क्या आता है, एम इज आर, बट एम इज आर का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, आप अर्थात यू के साथ हम आर प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ पर हम सेंटेंस की शुरुआत आर से करेंगे। ठीक है, आर के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू। सब्जेक्ट के बाद क्या है, टू, तो टू। उसके बाद देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना। ठीक है, गो। उसके बाद सबसे अंत में अदर वर्ड दे देंगे। ठीक है, टू दिल्ली। अब देखो क्या आप दिल्ली जाने वाले हैं, आर यू टू गो टू दिल्ली। ठीक है, क्या वह गाने को है, इज ही टू सिंग। क्या मोहन परीक्षा देने वाला है, इज मोहन टू appear at the एग्जामिनेशन। क्या वे लोग एक गाड़ी खरीदने वाले हैं, आर दे टू बाय ए कार। क्या वह त्यागपत्र नहीं देने वाला है, तो ये क्या हो गया, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। पहले एम इज आर जो कि सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में आएगा, तो एम इज आर से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, वह। अब वह ही के लिए हम यानी कि ही के साथ इज प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हम इज से कर लेंगे। ठीक है, इज। इज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह, तो ही। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नोट आएगा, तो यहाँ पर देंगे नोट। नोट के बाद फिर क्या है, टू, तो यहाँ पर देंगे टू। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि वर्ब यहाँ पर क्या है, तो वर्ब यहाँ पर है त्यागपत्र देना। ठीक है, रिजाइन। क्या वह त्यागपत्र नहीं देने वाला है, इज ही नोट टू रिजाइन। ठीक है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे देना है। ठीक है, तो इसी तरह से आप स्ट्रक्चर की सहायता से ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर है क्या तुम मोटर गाड़ी नहीं खरीदने वाले हो, तो आर यू नोट टू बाय ए मोटर कार। ठीक है, अब है क्या सरकार मदद नहीं करने वाली है, तो इज द गवर्नमेंट नोट टू हेल्प। क्या सरकार मदद नहीं करने वाली है, इज द गवर्नमेंट नोट टू हेल्प। क्या वह नहीं गाने को है, इज ही नोट टू सिंग। क्या आपका भाई नहीं आने वाला है, इज योर ब्रदर नोट टू कम। क्या आपका भाई नहीं आने वाला है, इज योर ब्रदर नोट टू कम। क्या तुम रेडियो खरीदने वाले हो, आर यू टू बाय ए रेडियो। नहीं, नो, मैं रेडियो नहीं खरीदने वाला हूं, आई एम नोट टू बाय ए रेडियो।
क्या वह नहीं आने वाली है? एज से नोट टू कम। क्या वे लोग इस काम को नहीं करने वाले हैं? आर दे नोट टू डू दिस वर्क? क्या वर्षा होने वाली है? इज इट टू रेन? ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक शब्द था मोटर गाड़ी, ठीक है, जिसके लिए मैंने मोटर कार प्रयोग किया। इसके लिए आप चाहें तो मोटर व्हीकल भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मोटर गाड़ी, ठीक है। इसके लिए आप मोटर व्हीकल भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर मोटर कार प्रयोग कर सकते हैं या फिर सिंपली आपको बस प्रयोग कर लेना है, ठीक है, BUS बस, ठीक है, स्पेशली मोटर गाड़ी के लिए, ठीक है। आई होप कि इस एक्सरसाइज में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।